कहानी की शुरुआत होती है जब एरेंडेल की राजकुमारी एल्सा के पास जादुई शक्तियां होती हैं जिनसे वह बर्फ और बर्फीला तूफान बना सकती है। वह अक्सर इन शक्तियों का इस्तेमाल अपनी छोटी बहन आना के साथ खेलने में करती है, लेकिन एक बार गलती से एल्सा के जादू से आना को चोट लग जाती है। इसके बाद उनके माता पिता, जो राजा और रानी हैं, दोनों बहनों को ग्रैंड पैबी नामक एक ट्रोल्स के उपनिवेश में ले जाते हैं। ग्रैंड पैबी आना को ठीक कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी यादों को बदल देते हैं ताकि वह एल्सा की शक्तियों को भूल जाए। ग्रैंड पैबी एल्सा को चेतावनी देते हैं कि उसे अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पाना होगा, क्योंकि डर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। राजा और रानी दोनों बहनों को महल के अंदर अलग कर देते हैं और लोगों से महल के दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि आना को एल्सा की बढ़ती हुई शक्तियों से सुरक्षित रखा जा सके। एल्सा इस डर से आना से मिलना बंद कर देती है, जिससे दोनों बहनों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। जब दोनों बहनें किशोर होती हैं, उनके माता पिता एक तूफान में समुद्र में डूबकर मर जाते हैं। एल्सा के 21वें जन्मदिन के बाद उसे एरेंडेल की रानी बनाया जाना होता है, लेकिन वह डरती है कि राज्य के लोग उसकी शक्तियों के बारे में जानकर उससे डर जाएंगे। वर्षों बाद महल के दरवाजे जनता और अन्य राजनयिकों के लिए खोले जाते हैं। उनमें वेसल्टन के कुटिल ड्यूक और सदर्न आइल्स का आकर्षक राजकुमार हंस भी शामिल हैं। आना पहली नजर में हंस के प्यार में पड़ जाती है। एल्सा का राज्याभिषेक बिना किसी घटना के पूरा हो जाता है, लेकिन वह फिर भी आना से दूर रहती है। राज्याभिषेक के समारोह के दौरान आना और हंस के बीच एक रोमांटिक संबंध बनता है और हंस अचानक उसे शादी का प्रस्ताव दे देता है। लेकिन जब दोनों एल्सा से आशीर्वाद मांगते हैं तो एल्सा मना कर देती है। आहत और भ्रमित आना एल्सा से पूछती है कि वह इतनी डरी और अकेली क्यों है। इस भावनात्मक दबाव में एल्सा अपनी शक्तियों को अनजाने में दरबार के सामने प्रकट कर देती है। वेसल्टन का ड्यूक उसे राक्षस कहता है और वह नॉर्थ माउंटेन भाग जाती है, जहां वह अकेले रहने के लिए बर्फ का एक महल बनाती है और अपनी शक्तियों को अपनाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में उसका जादू एरेंडेल को एक अनंत सर्दी में ढक देता है। आना एल्सा को खोजने और सर्दी को खत्म करने के लिए निकल पड़ती है और हंस को राज्य की जिम्मेदारी सौंप देती है। रास्ते में वह वांडरिंग ओकेन की दुकान से आपूर्ति एकत्र करती है और वहां उसकी मुलाकात क्रिस्टोफ नाम के एक बर्फ काटने वाले और उसके रेंडियर स्वेन से होती है। आना उसे पहाड़ों में ले जाने के लिए मनाती है। भेड़ियों के हमले के कारण क्रिस्टोफ की गाड़ी नष्ट हो जाती है। पैदल यात्रा करते हुए उन्हें ओलाफ नाम का एक हंसमुख स्नोमैन मिलता है, जिसे अनजाने में एल्सा ने जीवित कर दिया था। ओलाफ उन्हें एल्सा के पास ले जाने का रास्ता दिखाने की पेशकश करता है। आना का घोड़ा बिना उसके एरेंडेल लौटा है, जिससे हंस को शक होता है और वह एल्सा को मारने का गुप्त आदेश देकर ड्यूक के साथियों के साथ उसकी खोज में निकलता है। एल्सा के महल पहुंचकर आना उसे ढूंढ लेती है। जब आना उसे एरेंडेल की स्थिति बताती है तो एल्सा डर जाती है और कबूल करती है कि उसे अपने जादू को रोकने का तरीका नहीं पता। डर के कारण उसकी शक्तियां फिर से सक्रिय हो जाती हैं और वह गलती से आना के दिल को जमा देती है। एल्सा एक विशालकाय बर्फ का राक्षस मार्शमेलो बनाती है, जो आना, क्रिस्टोफ और ओलाफ को महल से भगा देता है। एल्सा के जादू के प्रभाव को समझते हुए क्रिस्टोफ आना को ट्रोल्स के पास ले जाता है, जो उसकी गोद ली हुई परिवार है। ग्रैंड पैबी बताते हैं कि अगर जल्द ही सच्चे प्यार का कार्य नहीं किया गया तो आना पूरी तरह जम जाएगी। क्रिस्टोफ आना को वापस हंस के पास ले जाने के लिए दौड़ता है ताकि वह उसे सच्चे प्यार का चुंबन दे सके। इस बीच हंस और उसके आदमी एल्सा के महल में पहुंचते हैं, जहां वे मार्शमेलो को हरा देते हैं और एल्सा को पकड़ लेते हैं। आना को हंस के पास लाया जाता है, लेकिन हंस उसे चूमने के बजाय अपने असली इरादों को प्रकट करता है। वह वास्तव में एरेंडेल की सत्ता हथियाने की योजना बना रहा था। हंस आना को कमरे में बंद कर देता है ताकि उसकी मौत हो जाए और फिर राजनयिकों को यह यकीन दिलाता है कि एल्सा ने आना को मार डाला है। हंस एल्सा की मृत्यु की सजा का आदेश देता है, लेकिन एल्सा अपनी कोठरी से भाग जाती है। ओलाफ आना को आजाद कर देता है और वे क्रिस्टोफ से मिलने के लिए बर्फीले तूफान में निकल पड़ते हैं। ओलाफ ने आना को बताया कि क्रिस्टोफ उससे प्यार करता है। बाहर हंस एल्सा का सामना करता है और उस पर आना की हत्या का आरोप लगाता है, जिससे एल्सा बुरी तरह टूट जाती है और तूफान को रोक देती है। आना हंस को एल्सा को मारने से
से पहले देख लेती है और वह बीच में कूद जाती है, जिससे वह पूरी तरह जम जाती है। हंस को रोकने के बाद एल्सा दुखी होकर अपनी बहन को गले लगाती है और रोने लगती है। तभी आना फिर से सामान्य हो जाती है, क्योंकि उसका सच्चे प्यार का बलिदान उसके लिए एक सच्चे प्यार का कार्य साबित होता है। एल्सा को यह समझ में आ जाता है कि प्यार उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने की कुंजी है। वह सर्दी को खत्म कर देती है और ओलाफ को बचाने के लिए उसे एक छोटी सी बर्फीली बादल देती है ताकि वह गर्म मौसम में जीवित रह सके। हंस को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और एरेंडेल से निर्वासित कर दिया जाता है और ड्यूक का एरेंडेल के साथ व्यापार बंद कर दिया जाता है। आना क्रिस्टोफ को एक नई गाड़ी देती है और दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। अंत में दोनों बहनें फिर से मिलती हैं और एल्सा वादा करती है कि अब महल के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे।